दुधमुहा है, इस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। आपका प्रभाव अनंत है, अपार है। उस अपार महिमा में से यह लक्ष्मण कुछ भी नहीं जानता है। यदि यह आपके प्रभाव को जानता तो फिर यह आपकी बराबरी नहीं करता। बालक यदि कुछ अनुचित करता है तो बालक के उस अनुचित पर गुरु, पिता और माता दोष नहीं देखते हैं, बल्कि बड़े प्रसन्न होते हैं। भगवान श्री राम जी की कम करो वाणी सुन करके श्री परशुराम जी कुछ शीतल हुए। परंतु श्री लक्ष्मण जी ने कुछ कह करके फिर हंस दिए। श्री लक्ष्मण जी ने क्या कहा, यह तो श्री परशुराम जी ने सुना नहीं, लेकिन हंसते हुए देख करके इनमें क्रोध व्याप्त हो गया। और श्री परशुराम जी ने कहा, हे राम, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी है। बड़ों को हंसी उड़ाना यह पाप है। देवर्षि नारद जी ने शिवगणों से कहा, हंसे हो हम ही सो ले हो पाला। तुम दोनों ने मेरी हंसी उड़ाई है, इसका फल तुम प्राप्त करो। तो श्री लक्ष्मण जी को हंसते हुए देखा तो श्री परशुराम जी ने कहा, हे राघव, तुम्हारा भाई बहुत बड़ा पापी है। तुम्हारी बात को भी हंसी में उड़ा रहा है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही, सहज टेढ़ अनुहरई न तोहि, नीच मीच सम देख न मोही। शरीर का गोरा है पर मन का काला है। आप कहते हो कि यह दुधमुहा है, दुधमुहा यह है नहीं, यह विषमुहा है। जब भी बोलता है जहरीला ही बोलता है। और तुम जिस प्रकार से सहज सीधे हो, वैसे ही यह सहज टेढ़ा है, तुम्हारे समान नहीं है। यह नीच है, यह बालक नीच है, तुम्हारा भाई नीच है, क्योंकि यह मुझे मृत्यु रूप में नहीं देख रहा है,
तब श्री लक्ष्मण जी ने कहा, लखन कहे वहां से सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, चरहि विश्व प्रतिकूल। लखन कहे वहां से सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, हे मुनि सुनिए, क्रोध पाप कर मूल, क्रोध ही पाप का मूल है। जेहि बस जन अनुचित करहि, जेहि बस अर्थात जिस क्रोध के बस होकर के जन माने मनुष्य प्राणी लोग अनुचित करते हैं और विश्व प्रतिकूल चरहि, विश्व के प्रतिकूल चरहि माने चलते हैं। लखन कहे वो हंसी सुनहु मुनि। अच्छा, श्री लक्ष्मण जी को परशुराम जी के सभी शब्दों पर उत्तर मिल जाता है और श्री लक्ष्मण जी प्रसन्नता के साथ हंसते हुए उत्तर देते हैं। श्री परशुराम जी को उत्तर मिल नहीं पाता है, इसलिए वे गुस्से से भर जाते हैं। श्री परशुराम जी ने कहा कि राम तोर भ्राता बड़ पापी। तुम्हारा भाई बड़ा पापी है। श्री लक्ष्मण जी उसी शब्द को पकड़ के कह रहे हैं कि भगवान, हे मुनि, पाप का मूल क्या है, इस पर आप विचार करें। आप हमें पापी बना रहे हैं कि लक्ष्मण बड़ा पापी है, लेकिन पाप का मूल तो आपके हृदय में बैठा हुआ है। क्रोध पाप कर मूल, क्रोध ही पाप का मूल है और वह क्रोध आपके हृदय में भरा हुआ है। आप थोड़ा सा विचार करिए तो आप स्वयं समझ जाएंगे कि पापी हम हैं कि आप। क्योंकि क्रोध आप में भरा हुआ है। क्रोध पाप का मूल है, पाप का जड़ है। क्योंकि क्रोधावेश में मनुष्य कुछ भी कर बैठता है। वह किसी की जान भी ले लेता है, गुरुजनों को अपमान कर देता है। तो क्रोध में कुछ भी कर सकता है वह, क्योंकि क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि, अनुचित कर बैठते हैं। श्री लक्ष्मण जी कहना यह चाहते हैं कि क्रोध के बस में होकर के आप गलत कर दिए। अपराधी सहस्रा बाहु था, उसको दंडित करना तो उचित था, लेकिन उसके कारण संपूर्ण क्षत्रियों का संहार करना
यह अनुचित करना है। विश्व के विरुद्ध प्रतिकूल चलना है। एक प्राणी से कोई द्रोह करता है तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। 14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। और आपने एक के कारण संपूर्ण क्षत्रियों को संहार किया, मारा, और एक बार नहीं अनेकों बार मारा। तो पापी हम है कि आप है? जही बस जना अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। क्रोध के बस मनुष्य अनुचित कर्म करता है, अनुचित बोलता है, अनुचित सोचता है, क्योंकि क्रोधावेश में उसका विवेक उचित निर्णय नहीं ले सकता, क्योंकि क्रोधावेश में उसको कुछ समझ में नहीं आता है। क्रोध अंधकार के प्रतीक है। घोर क्रोध तमन से जो जागा। क्रोधावेश में धर्म का विचार नहीं रहने देता है। क्रोधावेश में मनुष्य धर्म का विचार नहीं करता है, क्योंकि करहि क्रोध जी में धर्म ही दूरी। क्रोध के कारण समत्व भाव नहीं रहता हृदय में। क्रोध है सम, काम ही हरि कथा। तो जही बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण सुंदर कांड में वर्णन है। श्री हनुमान जी महाराज जिस समय में लंका को जला रहे थे, उस समय में अचानक उनके मन में बड़ी ग्लानि होने लगी, बड़ा खेद होने लगा। क्या सोच करके? यही कि मैंने क्रोधावेश में उचित अनुचित का विचार नहीं किया। मैंने जो आग लगाई है लंका में, इस आग में हमारी माता श्री सीता जी भी जल गई। ये मैंने क्या कर बैठा? बहुत उनको ग्लानि होने लगी, बहुत परेशान होने लगे। तब देवताओं ने उनको आकाशवाणी करके आश्वस्त किया। आकाशवाणी करके आश्वासन दिया कि आप निश्चिंत रहें, माता श्री सीता जी को कुछ भी नहीं हुआ है। जिनकी कृपा से अग्नि आपको शीतल लग रही है, भला उनको अग्नि जलाएंगे कैसे? तो कहने का भाव यह है कि क्रोधावेश में मनुष्य का विवेक काम नहीं करता है, उसे उचित अनुचित का विचार नहीं रह जाता है। तो लखन कहे वहां से सुनहु मुनि, क्रोध पाप कर मूल। जेहि बस जन अनुचित करहि चरहि विश्व प्रतिकूल। चरहि विश्व प्रतिकूल। मैं तुम्हार अनुचर मुनि राया, परिहरि कोप करिए अब दाया।
परिहरि कोप करिए अब दाया, मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। हे मुनिराया, हे मुनिराज, मैं तुम्हार अनुचर, मैं आपका अनुचर हूं। अनुचर अर्थात दास हूं। परिहरि कोप करिए अब दाया। अब कोप परिहरि माने क्रोध छोड़ करके दाया करिए अर्थात दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए। श्री लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिराया, आप मुनिराज बनिए, फिर तो मैं आपका अनुचर है। आप मुनिराज बनिए, आप ब्राह्मण बनिए, तो मैं तो आपका अनुचर ही हूं। मुनिराज का हृदय कोमल होता है, दयालु होता है, कृपापूर्ण होता है। सो आप मुनिराज बनिए, फिर मैं आपका अनुचर बनूंगा। आप क्रोध करके मेरे ऊपर दया कीजिए। मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया। श्री लक्ष्मण जी कहना यह चाहते हैं कि आपका जो क्रोध है ना, आपका जो क्रोध है वह क्रोध मुझे पहचानने में अवरोध कर रहा है। क्रोध के कारण आप मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं, तथा क्रोध के कारण ही आप अपने गुरु जी के इष्ट देव को अपमान कर रहे हैं। भगवान शिव के इष्ट देव जो भगवान श्री राम जी हैं, उनको आप अनादर कर रहे हैं। मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे हैं। इन सब का कारण है आपका क्रोध। इसलिए आप क्रोध को छोड़िए। आप वीरता त्यागिए। आप अपने ब्राह्मणत्व और मुनि में आइए। मैं आपका अनुचर हूं। मैं मुनिराज का अनुचर हूं। ब्राह्मण मुनि परशुराम जी का अनुचर हूं। योद्धा वीर परशुराम जी का अनुचर मैं नहीं। आप क्रोध को त्यागिए और मेरे ऊपर दया कीजिए। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने, बैठिए होई है पाए पिराने, बैठिए होई है पाए पिराने। टूट चाप नहीं जुरहि रिसाने। टूटा हुआ चाप माने धनुष, रिसाने नहीं जुरहि। टूटा हुआ धनुष आपके क्रोध करने से नहीं जुड़ेगा। हे मुनिराज, हे मुनि महात्मा, आप बैठ जाइए। जब से आप आए तब से खड़े ही हैं। पाए पिराने होई हैं, आपके पांव पिराने होई हैं, अर्थात आपके चरण, आपके पांव दुख रहे होंगे। धनुष तो पुराना था, सड़ा हुआ था, टूट गया।
अब आपके गुस्सा करने से धनुष तो जुड़ेगा नहीं। कभी कभी ऐसा होता है कि क्रोध करने से काम बनता है, लेकिन यहां पर क्रोध करने से काम नहीं बनने वाला है। क्रोध करने से काम बनता है। जैसे भय दिखाई लई आवहु तात सखा सुग्रीव, भय दिखाई लई आवहु तात सखा सुग्रीव। तो यहां क्रोध करने से धनुष जुड़ेगा नहीं। आप जब से आए हैं तब से खड़े हैं, बैठ जाइए महाराज, क्योंकि आपके पांव पीड़ा रहे होंगे। इसमें व्यंग्यात्मक क्या है? व्यंग्यात्मक यह है कि आप बैठ जाइए, मैं आपका चरण दबाऊंगा, क्योंकि मैं आपका अनुचर हूं। अच्छा, आपको इस धनुष पर बड़ी ममता है, तो क्रोध को छोड़िए और कोई इस धनुष को जोड़ने वाले को बुला लीजिए। जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जो अति प्रिय तो करिए उपाय, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई, जोरिए को बड़ गुनी बोलाई। जो अति प्रिय तो करिए उपाय। जो माने यदि आपको यह धनुष बहुत प्रिय है तो कोई उपाय करिए। को बड़ गुनी बोलाई जोड़िए, कोई बड़ा गुनी बुला करके इसे जोड़ लीजिए, जुड़वा लीजिए। क्रोध करने से कोई समाधान तो होगा नहीं। हाँ, उपाय करने से समाधान होगा। यदि यह धनुष आपको बहुत प्रिय है, मेरे समझ में तो धनुष पुराना है, सड़ा हुआ है। का क्षति लाभ जून धनु तोड़े। छुअत टूट रघुपति हुन दोष। यदि बहुत प्रिय है तो इसके लिए उपाय कीजिए। आप कोई बड़े गुनी को बुलाइए और जुड़वाइए। बड़ा गुनी होना चाहिए, क्योंकि इस धनुष को बनाया है श्री विश्वकर्मा जी ने। अभी तो टूट चुका है, तो आप विश्वकर्मा जी को बुलाइए। अब संभव है कि उनसे न जुड़ पावे, कह दे कि मैंने तो बना दिया लेकिन अब जोड़ नहीं पाऊंगा, ब्रह्मा जी को बुला लीजिए। इसमें व्यंग्यात्मक ये है कि जोड़वाई मैं दे दूंगा, जोड़वाई की चिंता आप मत कीजिए, मेहनताना मैं दूंगा ना। आप जोड़वा लीजिए, बनवा लीजिए धनुष को। गोस्वामी जी कहते हैं बोलत लख नहीं जनक डेराही, बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनु चित भल नाही, मस्त करहु अनु चित भल नाही, बोलत लख नहीं जनक डेराही, बोलत लख नहीं जनक डेराही, मस्त करहु अनुचित भल नाही। श्री लक्ष्मण जी बोल रहे हैं
श्री लक्ष्मण जी के बोलने पर जनक डेराही, महाराजा श्री जनक जी डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। डर रहे हैं। श्री जनक जी ने क्या कहा? अरे मस्त करहु, मस्त करहु माने चुप करिए, मस्त करहु माने चुप करिए, अब मत बोलिए, चुप हो जाइए। जैसे बूझे सी सचिव उचित मत कहु, बूझे सी सचिव उचित मत कहु, ते सब हंसे मस्त करी रहु, ते सब हंसे मस्त करी रहु। तो बोलत लखन ही जनक डेराही, मस्त करहु, मस्त करहु माने चुप करिए, अब आगे नहीं बोलिए, क्योंकि अनुचित भल नाही। अनुचित है, ये बोलना अनुचित है। भल नाही, भल माने उचित नहीं है, भल माने अच्छा नहीं है, उचित नहीं है। श्री जनक जी महाराज डरने लगे। थर थर कांपहि पुर नर नारी, थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट अति भारी, छोट कुमार खोट अति भारी। पुरनर नारी थर थर कांपई। अति भारी खोट कहने का भाव यह है कि एक खोटा होता है, एक भारी खोटा है होता है, और यह अति भारी खोटा है। श्री विश्वामित्र जी महाराज का निहोरा लिए श्री परशुराम जी। फिर भी लक्ष्मण जी माने नहीं, बोलते गए, खोटा है। श्री राम जी मना किए, फिर भी बोलते जा रहे हैं, इसलिए अति भारी खोटा है। थर थर कांपहि पुर नर नारी, छोट कुमार खोट अति भारी। परशुराम जी को प्रति उत्तर करना खोटापन है। विश्वामित्र जी के रोकने पर भी बोलते जाना अति खोटापन है, और श्री राम जी के रोकने पर भी बोलते जाना अति भारी खोटापन है। छोट कुमार खोट अति भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी। रिश्तन जरई होई बलहानी। रिश्तन जरई होई बलहानी। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी। भृगुपति श्री परशुराम जी श्री लक्ष्मण जी की निर्भय बानी सुनी सुनी
रिश्तन जरई हुई बलहानि। रिस माने क्रोध में इनका शरीर जल रहा है और बल की हानि हो रही है। भृगुपति सुनि सुनि निर्भय बानी, रिश्तन जरई हुए बलहानि। भृगुपति श्री परशुराम जी महाराज श्री लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुन सुनकर श्री परशुराम जी को भी यह आश्चर्य हो रहा है, इस बालक को मेरा भय क्यों नहीं लग रहा है, या मुझसे डरता क्यों नहीं है। मैं एक बात कहता हूं, यह चार बात कहता है। बिल्कुल निर्भयता है इनमें, इसलिए रिश्ता न जरई, क्रोध में शरीर जल रहा है, बल की हानि हो रही है। क्रोध करने से यूं ही शरीर जलता है, शरीर क्षीण होता है। श्री परशुराम जी का बल घटता जा रहा है, क्रोध में शरीर जल रहा है। बोले राम ही देई निहोरा, बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। राम ही निहोरा देई बोले, राम ही निहोरा देई बोले अर्थात श्री राम जी पर एहसान प्रकट करते हुए परशुराम जी बोले, राम तोरा लघु बंधु, तुम्हारा छोटा भाई है ना, इसीलिए इसको मैं बचा रहा हूं, छोड़ रहा हूं, नहीं तो मार दिया होता। तोरा लघु लघु बंधु बिचारी, तुम्हारा छोटा भाई है, यह विचार करके मैं इसे छोड़ रहा हूं, नहीं तो मार देता। बोले राम ही देई निहोरा, बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। श्री राम जी पर निहोरा प्रकट करते हुए, निहोरा माने एहसान प्रकट करते हुए, श्री राम जी का एहसान जनाते हुए। क्या एहसान? तो श्री राम जी जो सविनय निवेदन किए, इसलिए श्री राम जी पर एहसान प्रकट करते हैं। जैसे विश्वामित्र जी पर एहसान प्रकट किए, उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक शील तुम्हारे। तुम आकर के हमसे मिले, इनको मिलवाए, प्रणाम कराए, इसलिए तुम्हारे शील के कारण छोड़ रहा हूं। और श्री राम जी मधुर विनय किए हैं, इसलिए कहते हैं बचऊं बिचारी बंधु लघु तोरा। करिए कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। यह श्री राम जी ने कहा है। वास्तविकता तो यह है कि परशुराम जी का हाथ नहीं उठ रहा है,
आगे कहेंगे बहई न हाथ दायरी छाती, भा कुठार कुंठित नृपघाती। तो हाथ नहीं चल रहा है, इसीलिए कभी विश्वामित्र जी कभी श्री राम जी का नाम लेते हैं, कभी जनक जी का भी नाम लेते हैं। गोस्वामी जी ने मानस मुखबंद में कहा है, घोर धार भृगुनाथ रिसानी, घाट सुबद्ध राम बरबानी। तो घोर धार भृगुनाथ रिसानी, परशुराम जी का क्रोध यही धारा की भयंकरता है। यह धारा कभी श्री विश्वामित्र जी की ओर और कभी श्री राम जी की ओर मूर्ति है, झुकती है यह धारा। तो बचौ बिचारी बंधु लघु तोरा, मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। मन मलिन तन सुंदर कैसे, मन का मलिन है, शरीर का सुंदर है। शरीर के सुंदर होते हुए मन के मलिन कैसा है यह? तो जैसे विषरस भरा कनक घट जैसे, जैसे सोने का घड़ा विषरस से भरा हुआ हो। श्री परशुराम जी कहते हैं, राम यह तुम्हारा जो छोटा भाई है ना, शरीर का तो सुंदर है लेकिन मन का बड़ा मलिन है। कैसे? तो कहा जैसे सोने का घड़ा हो, देखने में तो सुंदर है लेकिन उसमें जहर भरा हुआ हो, वैसे इसमें जहर ही जहर भरा हुआ है। गौर शरीर श्याम मन माही, कालकूट मुख पय मुख नाही। मन मलिन तन सुंदर कैसे, विषरस भरा कनक घट जैसे। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम। सुनते ही लक्ष्मण जी बहुरी माने पुनः हंसने लगे। तो नयन तरे रे राम, श्री राम जी नयन तरे रे माने नयन तिरछा किए, नेत्र टेढ़ा किए। अर्थात श्री राम जी नेत्र तिरछा करके, बिरकुटी टेढ़ी करके श्री लक्ष्मण जी को इशारे से मना किया कि बस भैया अब आप रहने दो, क्योंकि श्री जनक जी महाराज और जनकपुर वासी सब कांप रहे हैं। अब लोग चाहते हैं कि लक्ष्मण जी ना बोलें, इसलिए आप शांत हो जाओ। गुरु समीप गवने सकुची, परिहरि बानी बाम। बाम बानी परिहरि, बाम माने टेढ़ी बाणी को, परिहरि माने छोड़ करके गुरु समीप गवने, गुरु जी के पास, गवने माने प्रस्थान किए। सुनि लक्ष्मण बिहसे बहुरी, नयन तरे रे राम।
लक्ष्मण जी सुनते ही हंसने लगे। इसका मतलब यह है कि कुछ कहने वाले थे लक्ष्मण जी। और क्या कहने वाले थे? उन्होंने तो नहीं कहा, लेकिन हम लोग जान ले क्या कहने वाले थे। यही कि आपका शरीर भी तो गोरा है। गौर शरीर भूति भली भ्राजा। आप भी तो गोरे हैं, आप भी तो सुंदर हैं, लेकिन आप भी तो अंदर से मैले हैं, क्योंकि आप में क्रोध भरा हुआ है। आपको अपना क्रोध नहीं दिखाई दे रहा है, इसीलिए लक्ष्मण के मन में मलिनता दिख रही है आपको। लक्ष्मण मन का मलिन नहीं, वस्तुतः मन के मैले आप हैं। उसी लक्ष्मण जी हंस रहे हैं। दूसरा कारण यह है, इसलिए हंसने लगे कि यथार्थ उत्तर देते नहीं बनता है आपको, तो कभी श्री राम जी कभी गुरु जी की ओर जाते हैं। लखन कहो हंस सुनो मुनि क्रोध पाप कर्म। श्री लक्ष्मण जी ने हंसते हुए कहा, और परशुराम जी महाराज गुस्सा करके कहते हैं, सुन लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरे रे राम। गुरु समीप गवने सकुचि परिहरि बानी बाम। बाम माने टेढ़ी बानी छोड़ करके, संकुचित हो करके, सकुची माने संकुचित हो करके, कि मेरे स्वामी मेरे ऊपर नाराज न हो जाए, इसलिए सकुचा गए। टेढ़ी बानी छोड़ करके गुरु जी के पास चले गए। भगवान जब नाराज होने लगे तो गुरु जी के पास जाना चाहिए, क्योंकि राखई गुरु जो कोप विधाता। राखई गुरु जो कोप विधाता। गुरु विरोध नहीं को जग त्राता। गुरु जी के पास चले गए श्री लक्ष्मण जी। अब श्री राम जी अति विनीत मृदु शीतल वाणी। बोले राम जोरी जुग पानी। अति विनीत मृदु शीतल वाणी। बोले राम जोरी जुग पानी। अति विनीत माने अतिशय विनम्र, मृदु माने कोमल, शीतल वाणी से श्री राम जी जुग पानी जोरी। श्री राम जी दोनों हाथ जोड़ करके तो बोलना प्रारंभ किए। और श्री राम जी श्री परशुराम जी को खुश करने के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए श्री लक्ष्मण जी को रोक करके स्वयं बड़ी विनती के साथ बोल रहे हैं। प्रसंग को आज हम लोग यहीं पर हृदयंगम करते हैं। आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री भक्तमाल जी में हम आप श्रवण कर रहे हैं राजा चतुर्भुज की कथा। इनके